क्योंकि मुझे पता था कि आज इस बंद कमरे में हदों की सारी दीवारें टूटने वाली है। लेकिन क्या इस खेल का अंजाम मुझे आजादी देगा या मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा? दोस्तों, अगर आप आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है जहां आर्यन पहली बार लेप लगाने आया था, तो आपको आज की कहानी का असली मजा नहीं आएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और पहले वो पहला भाग जरूर देखें। तभी आप समझ पाएंगे कि आज ये नौबत क्यों आई। रात भर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। मेरे शरीर में कल की वो सिहरन अभी भी दौड़ रही थी। आर्यन का वो स्पर्श, वो गर्म हथेली और वो जाते जाते उसका ये कहना कि कल फिर आना पड़ेगा मेरे कानों में गूंज रहा था। मैंने सुबह जल्दी उठकर घर के काम निपटाए। आज मेरे अंदर एक सबसे पसंदीदा गुलाबी रंग की साड़ी पहनी। ये वो रंग था जो सुरेश को पसंद था, लेकिन आज मैं सुरेश के लिए नहीं, किसी और के लिए तैयार हो रही थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। 10 बज चुके थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वो आएगा या कल की वो बात सिर्फ एक पल का आवेग थी? तभी दरवाजे की घंटी बजी। मेरा दिल उछलकर मेरे गले में आ गया। मैंने एक गहरी सांस ली, खुद को आईने में एक आखिरी बार देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने आर्यन खड़ा था। आज वो कल से अलग लग रहा था। कल वो एक भीगा हुआ सहमा सा लड़का था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास था, एक हक था। उसने एक साफ शर्ट पहनी थी और उसके बालों से वही खुशबू आ रही थी जो कल मेरे तकिए पर रह गई थी। नमस्ते भाभी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में एक शरारत थी। नमस्ते आर्यन, मेरी आवाज थोड़ी कांप गई। अंदर आ जाओ। वो अंदर आया। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद करके कुंडी लगाई, एक अजीब सा तनाव और रोमांच हवा में फैल गया। हम दोनों जानते थे कि आज वो यहां सिर्फ वैद्य बनकर नहीं आया है। मैं उसे बेडरूम में ले गई। से नीचे तक देख रहा था और उसकी नजरों की तपिश से मेरा चेहरा लाल हो रहा था। भाभी, दर्द कैसा है आज? उसने धीरे से पूछा। मैंने नजरें झुकाकर कहा, दर्द तो अभी भी है आर्यन। शायद कल का इलाज पूरा नहीं हुआ था। वो मेरे करीब आया, इतना करीब कि मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकती थी। वो बोला, फिक्र मत कीजिए, आज मैं दर्द को जड़ से मिटा दूंगा। उसने मुझे बिस्तर पर बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गई। उसने कहा, भाभी, आज आपको लेटने की जरूरत नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मैं चौंक गई। वो मेरे मन की बात कैसे जान गया? उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श, उफ, कल वो स्पर्श झिझक रहा था, लेकिन आज उसमें एक मजबूती थी। उसने धीरे धीरे मेरे कंधों को दबाना शुरू किया। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन के पास रेंगने लगी। मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। मेरे मुंह से एक धीमी सी आह निकल गई। आर्यन ने मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाया, भाभी, आप बहुत तनाव में हैं। अपने आप को छोड़ दीजिए। मैं पिघल रही थी। मैं भूल गई थी कि मैं एक शादीशुदा औरत हूं। मैं भूल गई थी कि ये लड़का मुझसे छोटा है। उस पल मैं बस एक औरत थी जिसे प्यार चाहिए था। मैं मुड़ी और मैंने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। बरसों का अकेलापन आंसुओं बनकर बहने लगा। आर्यन ने मुझे पानी डाल दिया हो। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। स्क्रीन पर नाम देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। स्क्रीन पर लिखा था, हबी वीडियो कॉलिंग। सुरेश का वीडियो कॉल? वो तो दिन में कभी फोन नहीं करते, आज अचानक वीडियो कॉल क्यों? मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मैंने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन भी घबरा गया था। अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो सुरेश को शक होगा, और अगर उठाया तो आर्यन यहां क्या कर रहा है? उठाओ भाभी, आर्यन ने धीरे से कहा, लेकिन नॉर्मल रहना। मैं
मैं क्या करती? मैंने जल्दी से अपने बाल ठीक किए, साड़ी का पल्लू सही किया और एक गहरी सांस ली। आर्यन तुरंत बिस्तर से नीचे उतर गया और बेड के दूसरी तरफ, जहां कैमरा नहीं देख सकता था, वहां जमीन पर बैठ गया। मैंने कांपते हाथों से वीडियो कॉल रिसीव किया। हेलो सुरेश। मैंने कोशिश की कि मेरी आवाज सामान्य लगे। स्क्रीन पर सुरेश का चेहरा दिखा। वो अपने होटल के कमरे में थे। हाँ रेनू, कैसी हो? फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी? सुरेश ने पूछा। वो मैं बाथरूम में थी, हाथ गीले थे। मैंने जल्दी से झूठ बोला। अच्छा, तुम हाफ क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है? सुरेश ने शक भरी नजरों से पूछा। मेरी धड़कनें रुकने को थीं। मेरी सांसें अभी भी तेज थीं। वो सीढ़ियां चढ़कर आई थी ना ऊपर, इसलिए। मैंने बहाना बनाया। सुरेश ने बात मान ली। वो अपनी मीटिंग के बारे में बताने लगे। मैं बस और हाँ कर रही थी। मेरी नजरें बार बार नीचे जा रही थीं, जहां आर्यन छिपा हुआ था, बैठा था। उसने धीरे से अपना हाथ ऊपर बढ़ाया। उसका हाथ मेरी साड़ी के नीचे मेरे नंगे पैर को छूने लगा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या कर रहा है? इसे पता नहीं कि मैं वीडियो कॉल पर हूं? मैंने नीचे देखा और उसे आंखों से मना किया, लेकिन आर्यन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। तरफ स्क्रीन पर मेरे पति मुझसे बात कर रहे थे और दूसरी तरफ मेरा प्रेमी मेरे ही पति की नाक के नीचे मेरे साथ शरारत कर रहा था। ये स्थिति जितनी डरावनी थी, उतनी ही उत्तेजक भी थी। डर और आनंद का ऐसा संगम मैंने कभी महसूस नहीं किया था। सुरेश कह रहे थे, रेनू सुनो, मैं शायद 2 दिन बाद आऊं, काम बढ़ गया है। मेरा ध्यान सुरेश की बातों पर कम और अपनी टांग पर रेंगती आर्यन की उंगलियों पर ज्यादा था। मुझे अपने मुंह से निकल रही आह को दबाना पड़ रहा था। मेरे चेहरे पर पसीना आ गया था। रेनू, तुम सुन रही हो? सुरेश ने तेज आवाज में पूछा। हाँ सुरेश, सुन रही हूं। 2 दिन बाद, ठीक है? मैं हड़बड़ाकर बोली। तुम्हें पसीना आ रहा है? एसी नहीं चल रहा क्या? सुरेश ने फिर पूछा। नहीं, वो हटा। मैंने फोन बिस्तर पर फेंक दिया और लंबी सांस ली। मुझे लगा जैसे मैं किसी जंग से लौटी हूं। तभी आर्यन हंसते हुए नीचे से निकला और बिस्तर पर आ बैठा। तुम पागल हो क्या आर्यन? मेरी जान निकल गई थी। मैंने उसे थप्पड़ मारने का नाटक करते हुए कहा। आर्यन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींचा। वो बोला, मजा आया ना भाभी? मैं उसे गुस्से से देखना चाहती थी, लेकिन देख नहीं पाई। उसने मुझे बिस्तर पर लिटाया। उसकी आंखों में हवस साफ दिख रही थी। उसे लग रहा था कि मैं बस एक प्यासी औरत हूं जो अपने पति की गैर मौजूदगी का फायदा उठाना चाहती है। वो मेरे करीब आया, मेरे बालों को सहलाया और मुझे चूमने के लिए झुका। लेकिन तभी मैंने वो किया जिसकी उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। मैंने अपने दोनों हाथों से उसे जोर से धक्का दिया। रुको आर्यन, मैंने चिल्लाकर कहा। आर्यन हक्का बक्का रह गया। वो बिस्तर पर पीछे जा गिरा। वो हैरान होकर बोला, क्या हुआ रेनू? अभी तो तुम। मैं बिस्तर से उठी और अपने कपड़े ठीक किए। मेरी आंखों में अब वो प्यार या नशा नहीं था, बल्कि एक अंगारा दहक रहा था। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगा आर्यन? मेरा वो मतलब नहीं था, वो तो बस। मैंने उसकी बात काट दी। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू हटाया और अपनी पीठ की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, देखो इसे। आर्यन ने मेरी पीठ देखी और उसकी आंखें फटी रह गईं। मेरी पीठ पर बेल्ट से मारे जाने के पुराने काले निशान थे। मैंने रोते हुए कहा, ये निशान उसी पति ने दिए हैं जिससे मैं अभी वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। आर्यन सन्न रह गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। मैंने अपनी कहानी बताई। मैंने कहा, सुरेश दुनिया के लिए एक बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन इस बेडरूम के अंदर वो एक नामर्द है। वो पिता नहीं बन सकता, उसमें वो काबिलियत ही नहीं है। आर्यन के मुंह से निकला, क्या? मैंने कहा, हाँ। और अपनी इस कमी को छिपाने के लिए अपनी कुंठा निकालने बांझ कहता है ताकि उसकी इज्जत बची रहे। हमारा रिश्ता कब का खत्म हो चुका है आर्यन। हम एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहते हैं। हमारे तलाक की बात पक्की हो चुकी है।
बस कागजी कार्रवाई बाकी है। कुछ ही दिनों में मैं इस घर और इस आदमी से हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। मैं टूटकर जमीन पर बैठ गई। मैंने कहा, मैं प्यासी हूं आर्यन, लेकिन जिस्म की नहीं, इज्जत की, प्यार की, सहारे की। आर्यन मेरे पास आया और मेरे सामने घुटनों दर्दी और पछतावा था। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा। अब वो पल था जहां मुझे अपना आखिरी दांव खेलना था। मैंने आर्यन को सिर्फ मजे के लिए नहीं बुलाया था। मैंने कहा, आर्यन, तुम कल आए, आज आए, तुमने मुझे छुआ, मुझे महसूस किया। तुम्हें लगा होगा कि भाभी को पटाना आसान है। मैंने उसके हाथ पकड़े और कड़े शब्दों में कहा, देखो आर्यन, मैं एक टूटी हुई औरत हूं। मुझे एक रात का प्रेमी नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसा मर्द चाहिए जो मेरा हाथ थाम सके। मेरा सवाल सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने पूछा, जब मेरा तलाक हो जाएगा, जब मैं इस रिश्ते से आजाद हो जाऊंगी, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम इस बदनाम और उम्र में बड़ी औरत को अपनी पत्नी बनाओगे? आर्यन चुप था। उसके माथे पर पसीना आ गया। रोमांस करना आसान था, लेकिन जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल। उसे उम्मीद नहीं थी कि बात बिस्तर से शुरू होकर शादी के मंडप तक पहुंच जाएगी। मैंने कहा, अगर तुम मुझसे शादी करने का वादा करो, अगर तुम मेरा साथ देने की कसम खाओ, तो मैं आज, अभी, इसी पल तुम्हारी होने को तैयार हूं। मेरा जिस्म, मेरी रूह, सब तुम्हारा होगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में सिर्फ वक्त गुजारना है, तो अभी इसी वक्त इस कमरे से बाहर निकल जाओ। ये एक जुआ था। मैंने आर्यन को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां उसे तय करना था कि वो सिर्फ एक लड़का है या एक मर्द। कमरे में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। वो टिक टिक मेरे दिल की धड़कन की तरह तेज थी। मैं आर्यन के जवाब का इंतजार कर रही थी। क्या आर्यन जिम्मेदारी उठाएगा या वो डर कर भाग जाएगा? क्या मेरी ये चाल मुझे मेरी आजादी दिलाएगी? दोस्तों, आप आर्यन की जगह होते तो क्या करते? क्या प्यार सिर्फ जिस्म तक सीमित होता है, या उसमें निभाने की ताकत भी होनी चाहिए? क्या आर्यन रेनू का हाथ थामेगा, या उसे